हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इस विषय पर हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चिन्ह है वो हम मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में देखते हैं कि सावधान रहना, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें हम पढ़ते हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो बात है, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा, शुरुआत होगी, ना कि ये बातें अंत नहीं, शुरुआत होगी। तो आइए हम प्रिय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि अंतिम दिनों में जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, और जो व्यक्ति प्राण देने तक ईमानदार रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें अपने पवित्र वाणी से हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है। तो यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए हम क्या करें, हम तैयारी करें। दूसरी बात, हम सच को जानें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच क्या है? यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत में ऐसे लिखा है, पर यदि जैसे वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह का जो लहू है 2022 साल पहले जो बहाया गया यीशु मसीह का लहू पूरी मानव जाति के लिए, वो लहू यदि हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ज्योति में है और ज्योति में हम चलते हैं, ज्योति में चलकर अपने आप को साबित करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। बहुत लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सब परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना, इसका मतलब है परमेश्वर के साथ हमेशा जीवन बिताना, परमेश्वर के साथ हमेशा चलते फिरते रहना, क्योंकि परमेश्वर उन मनुष्यों में चलता फिरता है जो मनुष्य उसके साथ सहभागिता रखते हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर है। हालेलुया। तो सहभागिता रखने का मतलब यही है कि मनुष्य परमेश्वर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे मनुष्य करे। सब पापों से शुद्ध करता है, सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हमने कोई पाप किया है और हम यदि यीशु मसीह को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को माफ़ कर, मेरी गलतियों को माफ़ कर, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करता है, और हम फिर पाप नहीं करते, फिर हम पाप में नहीं जाते। तो परमेश्वर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और परमेश्वर के साथ चलते फिरते हैं। हालेलुया। तो प्रभु भी यही बात बोल रहा है। तो दूसरा वाक्य 12 का 11 और 12 एक बार पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है कि वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह का लहू और अपनी गवाही, ये मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गई है। हालेलुया। गवाही और यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह के लहू के नीचे हम आ गए। यीशु मसीह को बोला कि प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे लहू के द्वारा धोकर मुझे शुद्ध कर, और जब हम शुद्ध किए गए तो फिर आगे हम पाप ना करें, गलती ना करें, पाप में ना जीवन बिताएं,
क्रोध, ईर्ष्या, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों को, नशे, इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों से हमें अलग आना, बाहर निकलना पड़ेगा। बुराई से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अंधकार से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर के जो आज्ञा है और वचन है उसको हम मान सकते हैं। हालेलुया। यदि हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और यीशु मसीह के लहू के नीचे भी आ रहे हैं कि यीशु मसीह मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर, और यीशु मसीह के लहू के नीचे आकर के हम शुद्ध होकर के फिर हम पाप करते हैं, फिर हम गुनाह करते हैं, फिर हम पाप में जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि उसके लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में मसीह यीशु की गवाही रखते हैं, जैसे गवाही पहले मैं शराब पीता था, नशा करता था, लड़ाई दंगे करता था, ऐसे बुरे काम करता था, लेकिन अब यदि मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे आ गया हूँ तो इन सब बातों को मैंने छोड़ दिया है तो मैं गवाह हूँ परमेश्वर का। यदि नहीं छोड़ा, मैं वही करता जा रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर का गवाह नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की गवाही को मैं अपने जीवन में लेकर नहीं चल रहा। इसलिए ना तो मुझे परमेश्वर ये बात बोलेगा कि तू मेरा बेटा है, और ना ही दुनिया मुझे ये बात बोल सकती है कि तू परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके जीवित गवाह बने। हालेलुया। और 12 आयत में ऐसे लिखा है कि इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आता है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। उसका थोड़ा ही समय बाकी है। किसका? शैतान का। हालेलुया। शैतान अथाह कुंड में डाला जाएगा। शैतान को प्रभु यीशु मसीह अथाह कुंड में डालेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जैसे यीशु मसीह के आगमन का थोड़ा समय रह गया है, वैसे ही शैतान का भी भरमाने का और बुरे काम करने का, बुराई में ले जाने का थोड़ा ही समय रह गया है प्रियो। हालेलुया। अब तुम्हें जीतना है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि शैतान का भी थोड़ा समय रह गया है, और शैतान का यदि थोड़ा समय रह गया है तो वो भी अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगाएगा और मनुष्यों को बहकाएगा, मनुष्यों के अंदर घुसकर वो काम करने की कोशिश करेगा। वो बहुत से लोगों को भरमाएगा, बहुत से लोगों को मनुष्य जो स्वभाव है और शांति का जो स्वभाव है, प्रेम का जो स्वभाव है, उससे बदल कर क्रोध और बुराई का स्वभाव उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा, ताकि वो परमेश्वर के वचन से हट जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं से हट जाएं, परमेश्वर के नियमों से हट जाएं। ऐसा करने की कोशिश करेगा। उसका थोड़ा समय रह गया है। हालेलुया। तो एक वचन और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 आयत में क्या लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी था डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। थोड़ा समय किस लिए रह गया है कि परमेश्वर उस शैतान और भरमाने वाली आत्मा और झूठे भविष्यवक्ता और पशु को परमेश्वर क्या करेगा? उस आग में डाल देगा जो युगानुयुग जलती रहती है, और वो कभी बुझेगी नहीं, और उसमें शैतान तड़पता
रहेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रियो, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो सत्य है और होने वाला है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शैतान का जो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, वो यदि हम सच्चाई में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सत्य वचन को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि परमेश्वर ने शैतान और शैतान के सब कामों का नाश किया है। लेकिन अभी जो शैतान का थोड़ा समय रह गया है, इसमें वो क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, गलत शिक्षाएं दे रहा है, गलत रीति में लेकर जा रहा है, नशों की ओर लेकर जा रहा है। अभी जवान पीढ़ी को देखो नशों की ओर लेकर जा रहा है। ये क्या है, थोड़ा समय का चिन्ह है कि शैतान का थोड़ा ही समय रह गया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस थोड़े समय में हम परमेश्वर के वचन में तैयार हो जाएं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले हो जाएं, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले हो जाएं और डेली परमेश्वर के वचन में अपने आप को खरा और सही रखने वाले हो जाएं, हालेलुया। तो प्रभु इस तरह से हमसे बात करता है। और भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कि मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसकी 3 से 14 तक पढ़े हैं एक बार हम। तो चेलों ने एक हाथ में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आगमन का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा न पाए, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आने का चिन्ह होगा तब तुम सावधान रहना है, कोई तुम्हें भरमा ना सके, हालेलुया। क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप अकाल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मेरे तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाकर और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मत्ती की पुस्तक में जब यीशु मसीह कि ये बातें कब होंगी हमें थोड़ा बताओ, तो यीशु मसीह ने बताया कि सावधान रहना, जब अंत के दिन आएंगे और मेरा आने का समय होगा तो बहुत भरमाने वाली बातें आपके पास आएंगी। आपको मसीह यीशु से पीछे हटाने की बहुत सी कोशिशें होंगी, लेकिन आप इसको शुरुआत समझना है, अंत की शुरुआत समझना है, अंत नहीं। और जब ये बातें हो जाएंगी तब अंत होगा। और अंत कैसा होगा सुनिए, 24 का 29 से हम पढ़े। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिराए जाएंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह
तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियो सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ देगा, आकाश से तारागण भी गिराए जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ भी हिलाई जाएंगी। ये सब बातें होंगी। हालेलुया। और इन दिनों में आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को होता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर ने जो कहा है पवित्र बाइबल में ये बात को लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय हमें जागते रहना है, परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहना है, डेली परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर के वचन में मनन करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो अंतिम दिनों में हमें तैयार रख सकता है। अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा सहारा है। हमारा परमेश्वर का वचन जीवित है और वो वचन यदि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो सत्य में परमेश्वर का वचन हमें जय देता है, जयवंत करता है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो आइए पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से भी हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? 4:16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरई फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि वह हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे को तुम बताना है, शांति देना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह आप ही आएगा। उसे लेकर आने के लिए या उसे बुलाने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। यीशु मसीह आप ही आएगा और प्रधान दूतों के साथ आएगा, धरती के छोर से छोर तक अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और वो स्वर्ग के लिए उनको तैयार करेगा। ऐसा परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्योंकि ये जो स्वर्ग में जाने वाली बात है, ये धरती के ऊपर हम यदि बुरे काम करें और बुराई जिंदगी जिए तो कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार जीना पड़ेगा। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं और स्वर्ग की बातें यदि हमारे अंदर चलती रहें तो हम परमेश्वर के राज के वारिस हैं और परमेश्वर का राज में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो प्रकाशित वाक्य में हम एक बार फिर से आएंगे, 22:10 से 12 तक हम एक बार फिर पढ़ेंगे। तो हमें इस तरह से परमेश्वर की जो सच्चाई है उस सच्चाई को हमें अपने जीवन में रखना है। तो आइए हम इस वचन को और पढ़ें। 22:10 से 12 तक पढ़ूंगा मैं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे और जो मलहीन है वो मलहीन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। तो प्रियो, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, जल्दी आने वाला है और वो ये कहता है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को अपने जीवन में बंद नहीं करना है, इसको पढ़ते रहना है, इसको मानते रहना है, अपने जीवन में इसको लागू करना है। जैसे पवित्र वचन कहता है वैसे जीना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यदि हम उसके अनुसार जी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देगा,
हियाव देगा, दृढ़ता देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देगा, हमें अंधेरे में चलने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और शक्ति देगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत करना, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे। हो सकता है बहुत लोग अन्याय में जीवन जी रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लेकिन एक धर्मी बंदे को, एक पवित्र बंदे को अन्याय को देखकर इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये अन्याय करते रहते हैं, ये बुरे काम करते रहते हैं, हम भी बुरे काम करें, नहीं। हमें पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता। हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम बुरे का सामना ना करें, हम पवित्रता में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखें, परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन में हमेशा करते जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारी लड़ाई को हर दिन लड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है, हर दिन हमारी लड़ाई को लड़ेगा परमेश्वर। यदि हम परमेश्वर के वचन की ढाल में, ओट में हम रहते हैं, परमेश्वर के हमेशा वचन के अंदर छिपे रहते हैं, तो हमारी लड़ाई को परमेश्वर लड़ने में सामर्थी है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जो अन्याय करता है उसको अन्याय करने दो, जो मलहीन है वो मलहीन बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। देखो, प्रतिफल मेरे पास है, मैं जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ, ऐसा यीशु मसीह ने बोला। तो यीशु मसीह ने जब ये बात बोला है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, तो हमें उसी विश्वास के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा करनी है। उस वायदे की हम प्रतिज्ञा के हमें विश्वास करना है कि ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हम अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो इसलिए हम क्या करें? तैयारी करें और सच को जाने। सच जल्दी आने वाला है, तो शैतान के पास थोड़ा समय रह गया है। इसलिए उस थोड़े समय में वो लोगों को बहकाने का, भटकाने का, प्रभु से अलग करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसलिए उसकी चालाकियों को समझें और परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें। हर दिन परमेश्वर को समय देना शुरू करें, ज़्यादा टाइम परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करें, परमेश्वर के चरणों में बैठना शुरू करें, ज़्यादा समय बाइबल में बिताना शुरू करें, परमेश्वर के पवित्र वाणी को अपने जीवन में लेकर उसके अनुसार करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको जीवंत कर सके, परमेश्वर आपको बढ़ा सके, परमेश्वर आपके जीवन में कृपा कर सके। तो प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।